चलिए, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए.के. बाबा। हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छे दिनों तक मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, है ना। तो आज हम लोग नए सेशन से मिले हैं, नए जोश और उमंग के साथ मिले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th का सिलेबस क्या होता है आपके यहाँ पे, यानी BSEB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में क्या क्या पूछता है। मैं आज उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या सिलेबस है हमारा, क्या पैटर्न है, किस अनुसार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। हम लोग सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। आइए, सिलेबस के अनुसार हम जानते हैं कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल जो होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 नंबर सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल क्वेश्चन जो है पता होना चाहिए। टोटल क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। पिछले साल 100 क्वेश्चन डाला गया था, है ना। उसी के अनुसार से हम बताने वाले हैं। कुछ छेड़छाड़ हो रही थी, कभी 60 कर दे रहा था, कभी 50 कर दे रहा था, है ना। उसी के अनुसार से टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही जो होंगे वो टच करने होंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो होता है वो समझने वाली चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्टिव का टाइमिंग जो होती है वो टोटल दिया जाता है। टाइमिंग जो होता है वो 1 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग होती है। 1 घंटा 15 मिनट में आपको लगभग 50 क्वेश्चन को क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब आपको लगता होगा सर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन को हम जब टच करेंगे तो 100 क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा। यस सर, आप सही सोच रहे हैं, आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। टाइम आपके पास सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा टाइम लग जाता है। अगर आप सोचते होंगे कि अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर 100 क्वेश्चन टोटल है तो आपको पढ़ने में लगभग इतना ही टाइमिंग भी लगेगा। अगर हर क्वेश्चन पर आप 1 मिनट का टाइम लेते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन को पढ़ने में 1 घंटा 40 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो हाउ कैन आई मैनेज टू टाइम, सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग कैसे समय का मैनेज करें, है ना। तो समय को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ, समझिएगा उस टेक्निक को। कि अगर मान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन 100 हैं, मारने सिर्फ आपको 50 हैं, तो इसमें करना क्या है आपको कि इस 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि आपने एक साथ 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, और अगर 50 क्वेश्चन पढ़ने में आपको 10 क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ मुझे 10 क्वेश्चन आ गया, तो अब वापस आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही पढ़ने होंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन पढ़ा तो इतना टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन अगर आप 50-50 करके पढ़ते हैं तो इधर से आपको सिर्फ 50 मिनट का टाइमिंग लगेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है सिर्फ 50 क्वेश्चन पर ही। यानी अगर हर मिनट पर भी सवाल अभी भी उठाते हैं आप, तो आपको 50 मिनट में काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टोटल आपके पास 60 मिनट का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपका 10 मिनट जो है वो आपका शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइमिंग ऑब्जेक्टिव का। फिर हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, ओके। आइए, अब ऑब्जेक्टिव का
दो बार हो गया, दो स्टेप होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट बुक का और दूसरा होता है ग्रामर का। ठीक है, टेक्स्ट बुक क्या होता है वो मैं बता देता हूँ और ग्रामर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक में वे दो बुक्स जो आपको चलते होंगे, एक पहला बुक होगा रेनबो, एक पहला बुक का नाम है रेनबो और दूसरी किताब का नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, टेक्स्ट बुक दो होते हैं, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है, दूसरा रेनबो का होता है। ठीक है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको लगभग लगा लीजिए कि आपको क्वेश्चन जो हो जाता है वो 8 5 13 7। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है और रेनबो से आपको 2 बार इसका सेशन होता है, 2 स्टेप इसमें भी डाला गया है, जिसमें सबसे पहले परोज सेशन हो जाएगा आपका और पोएट्री सेशन हो जाएगा। पोएट्री रेनबो से टोटल क्वेश्चन जो होता है वो हो जाएगा आपका 20 नंबर, यानी 13 कितना हो जाएगा 7 3 10 13 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर का यहाँ से पूछेगा आपको और 7 नंबर का यहाँ से पूछेगा। परोज सेशन से लगभग लगा लीजिए आपको 8 नंबर का पूछेगा और पोएट्री से लगभग 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और लगभग रेनबो से परोज सेशन से 8 नंबर का और पोएट्री सेशन से 8 नंबर का। अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि परोज सेशन में राइटर का नाम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ, मरण, जीवन जो भी होगा वो आपको पूछ देगा। कुछ किताब से भी रिलेटिव बातें परोज में, पोएट्री में पूछ सकता है, सेम स्टोरी ऑफ इंग्लिश में वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ग्रामर पे कि क्या ग्रामर में क्या क्या पूछेगा। 30 नंबर का ग्रामर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रामर में क्या क्या पूछता है। ओके, ठीक है, अब हम लोग ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 30 नंबर का ग्रामर होता है। तो ग्रामर में क्या क्या पूछता है सर? तो ग्रामर में पूछेगा या तो प्रोनाउन पूछेंगे या तो नाउन पूछा जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि क्या सर प्रोनाउन और नाउन दोनों पूछ सकता है तो यस सर, प्रोनाउन भी पूछ सकता है या नाउन भी पूछ सकता है, कोई हिचकिचाने वाली चीज़ नहीं है। आपको प्रोनाउन भी पढ़ाया जाएगा और आपको नाउन भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आपको लगता है क्या सर एक के नंबर में दोनों पूछेगा, तो नहीं सर, यहाँ से कुछ नंबर को कट किया जाता है और इसमें इस नंबर को बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से वो अपना एग्जाम पैटर्न आगे पीछे कर करके अगला क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। आपको क्लासेस में प्रोनाउन भी पढ़ाई जाएगी और नाउन भी पढ़ाया जाएगा। शायद नाउन का मैंने सिलेबस ख़त्म भी कर दिया है। मॉडल वर्ब पूछे जाएंगे आपको 3 नंबर का लगभग। ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है 3 नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला सेशन होता है वर्ब फॉर्म। ये वर्ब फॉर्म क्या होता है भैया? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर V1, V2, V3, V4 और V5 को ही क्या बोलते हैं? वर्ब फॉर्म बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चलता होगा सिर्फ V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ लेने से मेरा वर्ब फॉर्म का रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके नीचे दोनों का नाम लिख दिया है कि वर्ब फॉर्म में क्या क्या पूछता है। ट्रांसलेशन पूछता है 4 नंबर का सिर्फ टेंस से। हाँ, टेंस से पूछता है 4 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसलेशन वाला में। कैसे क्वेश्चन पूछता होगा सर? तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपको यहाँ पे समझते चलना होगा। फिलहाल में ये सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए हड़बड़ा रहा नहीं है, मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ इसी चीज़ पर। ठीक है, ट्रांसलेशन में ध्यान रखना है कि टेंस पर फोकस करना है दबा के। सेकेंड टॉपिक आपका पूछता है टाइम एंड टेंस से। अब आपको लगता होगा कि क्या सर
द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ टाइम एंड टेंस, क्या है इन दोनों में अलग, यानी क्या टेंस और टाइम एंड टेंस अलग है? तो यस सर, हाँ, टाइम और टेंस जो है वो अलग है, दो अलग अलग विषय हैं। टेंस अलग होता है, टाइम और टेंस अलग होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको टेंस आधा घंटे का वीडियो में दिखा देते हैं, 5 मिनट का वीडियो में दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम, सबकी अपना अपना ज्ञान है भैया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो समझिएगा बाद में। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस, लगभग 2 नंबर का ये हर साल पूछता है। अगला है नारेशन, लगभग ये भी 2 नंबर का पूछ देता है। प्रीपोजिशन जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 5 नंबर का कर देता है। करेक्ट सेंटेंस जो है वो पूछता है 3 नंबर का। करेक्ट स्पेलिंग जो है वो पूछ रहा है हमेशा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये भी कर देता है, ठीक है। अगर करेक्ट स्पेलिंग को ऊपर नीचे करेगा तो प्रीपोजिशन को घटाएगा या नरेशन को घटाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे करेक्ट स्पेलिंग का नियम जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट सेंटेंस का नियम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल्स ए एंड द का यूज जो है वो इसमें पूछता है, वो लगभग या तो कभी 1 नंबर का पूछ देगा या तो इसमें से कोई सेक्शन को कम करके इसको 2 नंबर भी कर देगा। मैं अब बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ पर क्यों टेंस के बारे में बोल रहा था। मेरे वीडियो में हर टेंस में देखिएगा मैंने टॉपिक बाय टॉपिक काट काट के टेंस को पढ़ाया है। अगर जिस लड़के का टेंस कंप्लीट होगा उसका वॉइस अपने आप ठीक हो जाएगा, जान लीजिए। टेंस का सौतेला बेटा का नाम है वॉइस, और वॉइस की सौतेली बहन है नरेशन। ये सब आपस में कंसल्टेड है, ध्यान रखिएगा। अगर टेंस आपका ठीक हो जाएगा तो आपका वॉइस भी ठीक हो जाएगी। अगर वॉइस आपका ठीक है तो नरेशन ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर आपका टेंस ठीक है, वॉइस ठीक है, नरेशन ठीक है, ये 3 चीज़ ठीक है आपके, और अगर गलती से अपने प्रीपोजिशन को भी ठीक कर लिया तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका करेक्ट सेंटेंस, तो सेंटेंस तो वाक्य तो अपने आप ठीक कर लीजिएगा। जिसका टेंस ही कंप्लीट है, प्रीपोजिशन ही कंप्लीट है, तो इन दोनों को ऐड करके ही आपका कोई सेंटेंस बनाई जाती है। कोई वाक्य जो है अगर लिखा जाता है तो बिना प्रीपोजिशन के या बिना टेंस के कोई वाक्य को लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेंस पर फोकस को दोगे तो रिजल्ट कंफर्म आपका है। इसके बाद आपका स्पेलिंग, मैं आपको स्पेलिंग का भी नियम बता दूंगा कि किस तरीके से किसी मीनिंग को आप ठीक कर सकते हो, है ना। अब मीनिंग को ठीक करना क्या है, क्या उपाय है, वो सब कुछ मैं आपको सिलेबस के अंतर्गत बता दूंगा। आर्टिकल लगभग 1 या 2 नंबर का पूछता है, 1 या 2 नंबर। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा नियम जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं, मैंने नियम 30 नंबर जुड़ता है कि नहीं। 3 1 4, 4 12 कितना होता है बउआ? 12 4 16, 16 4 20, 20 20 20, नहीं, यहाँ पे 16 4 20 में कर दिया हूँ। 20 5 25, 25 से 3 28, 28 से 1 29, 29 से 31, नंबर है 30, काम हो गया फिक्स। अब ध्यान दीजिए, प्रोनाउन, नाउन, मॉडल, वर्ब, वर्ब फॉर्म, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग, आर्टिकल्स, ये ग्रामर का कुछ सेशन है जो ऑब्जेक्टिव में आपको दबा के पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्टिव पर, यानी सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है सर, है ना। तो आइए देखते हैं, सब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं। ओके, आइए सब्जेक्टिव में टेक्स्ट बुक आपका हो गया और फिर वापस ग्रामर हो गया। यहीं पर वही सेम टू सेम जो ऑब्जेक्टिव हम देखे थे, टेक्स्ट बुक देखे थे उसमें भी और ऑब्जेक्टिव में, दोनों चीज़ वही सेम टू सेम सब्जेक्टिव में है। टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन इसमें ही पूछता है और ग्रामर में भी क्वेश्चन इसमें पूछता है। टेक्स्ट सब्जेक्टिव में क्या हो जाता है कि ग्रामर थी बुक को बढ़ा दिया जाता है और सब्जेक्टिव में ग्रामर को कम कर दिया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में 33 नंबर क्या क्या पूछता है, ग्रामर में 17 नंबर क्या क्या पूछता है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। आइए, टेक्स्ट बुक में पहली किताब आपका रेनबो है और दूसरी किताब है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मार्केट में 13 या 14 रुपये की किताब मिल जाती है। वैसे मैं पूरा सेशन आपको अवेलेबल करवा दूंगा, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा आपको, रेनबो भी यूट्यूब पर ही मिल जाएगा आपको। आइए, रेनबो से लगभग 26 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको।
जिसमें पोएट्री लगभग 13 नंबर का पूछ देगा और प्रोज जो है आपको 13 नंबर का पूछेगा। इसमें रेनबो में ही लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर भी इसी में लिखना होगा, यानी जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, है ना, पैसेज वगैरह मिल जाएंगे, आपको समरी वगैरह मिल जाएंगे। ये सारा का सारा सेशंस मैं आपको खुल के बताऊंगा कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ें आपको पूछेगा, ठीक है। तो रेनबो में ध्यान रखिएगा, आपको पोएट्री से 13 नंबर पूछने वाला है और प्रोज सेशन से लगभग 13 नंबर ही पूछने वाला है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जवाब देने होंगे आपको इंग्लिश में, कैसे देने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 7 नंबर का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर पे हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर में आपको एसे पूछेगा जो लगभग 8 नंबर का होगा, लेटर पूछेगा या तो फिर आपको एप्लीकेशंस पूछेंगे, ठीक है। या तो आप लेटर लिखना या तो फिर एप्लीकेशन लिखना, 5 नंबर का आपका एप्लीकेशन या लेटर आ जाएगा, ठीक है। पैसेज आपका लगभग 4 नंबर का आ जाएगा। पैसेज जो है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। पैसेज में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का वो मीनिंग देखते हैं और आंसर का मीनिंग देखते हैं, मिला के लिख देते हैं, तो इससे आपको पैसेज में नंबर नहीं मिलता है। नहीं तो पैसेज में नंबर आपको पूर्ण रूप से 4 में 4 ही मिलना चाहिए, लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं इसलिए आपको मिलता नहीं है। मैं आपको पैसेज की भी एक क्लास दे दूंगा कि किस तरीके से पहले पैसेज में लिखा जाता है, ठीक है। लेटर भी बता दूंगा मैं आपको, एप्लीकेशंस भी बता दूंगा, ऐसे तो खैर मैं बताऊंगा ही आपको, है ना। तो ये रहा सब्जेक्टिव का प्लान ऑफ एग्ज़ाम, किस तरीके से एग्ज़ाम का व्यूअर्स कैसे मतलब सेटअप रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता दिया, ठीक है। मैं क्लासेस बाय क्लासेस आप सबको वीडियो अपलोडेड करने जा रहा हूँ धीरे धीरे। पूरी की पूरी टीम हमारे साथ में है जो सारा काम कर रही है ना। तो जितने भी नोट्स वगैरह होंगे वो सब आपको अवेलेबल होने वाले हैं यूट्यूब पर ही, सब कुछ मिलने वाला है यूट्यूब पे, और हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। टीचमेंट पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, एक के बाद चैनल है वहाँ पे भी बना हुआ मेरा, आप वहाँ से भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो आज का सेशंस था किस तरीके से सिलेबस पूछा जाएगा, क्या एग्ज़ाम में होंगे, कैसे मैं लिखूँगा, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। एग्ज़ाम में कैसे क्लियरली लिखा जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अब कुछ वीडियोस जो होंगे वो सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही बनाए जाएंगे ताकि आप जल्दी से क्रैक कर पाएँ एग्ज़ाम को, ठीक है। तो आज के सेशंस को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक के बाबू को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराने का कोई पैसा नहीं लगता है सनम, है ना। बाय बाय।